नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे मार्केट में मंडे छुट्टी रहेगा होली की वजह से, तो हमें ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी हमारा पब्लिक हॉलिडे होता है, उसके बाद में हमें एक अच्छा-सा गैप अप या तो गैप डाउन ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है पर। तो यहाँ पे हमें वो समझना है कि अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चले 120 पॉइंट ऊपर या नीचे, तो हमें फिर उसके बाद में कैसे ट्रेड करना है वो समझना है। हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद में डाउ जोन्स में भी काफ़ी अच्छा से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है। 300 पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो माइनस में क्लोज हुआ है। नास्डैक यहाँ पे आपको फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। नास्डैक में यहाँ पे देखेंगे तो जो सेलिंग आया हुआ था नेविडिया में और एप्पल में, वहाँ से एक अच्छा-सा बाउंस देखने को मिला था। उसकी वजह से आपको नास्डैक फ्लैट देखने को मिल रहा है। उसका अगर डेली चार्ट देखते हो, तो अभी भी ये यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है जब तक ये यहाँ पे 18450 के ऊपर सस्टेन करेगा। डाउ जोन्स में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जो ये लास्ट कैंडल बना था यहाँ पे, उसके बाद में सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। अब यहाँ पे इसका जो पहला सपोर्ट आएगा, वो आएगा 300 के आसपास, फिर आता है 121 और ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, वो यहाँ तक है। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और रिट्रेसमेंट आता है, तो यहाँ तक का एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी 600-700 पॉइंट नीचे की साइड जा सकता है। और और एक चीज़ यहाँ पे क्या था कि क्रूड ऑयल जो अभी भी यहाँ पे 83 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे अगर फिर से ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एक नया हाई भी लगा सकता है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है 90 के आसपास का। यूएसडी आईएनआर कल अच्छा सा यहाँ पे एक आपको ट्रेड देखने को मिला है। आप देखोगे तो यहाँ पे 83.18 से सीधा यहाँ पे हाई लगाया था 83.69 और क्लोजिंग हुआ है 83.51। जब तक ये यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज रहेगा या जो हमारा ब्रेकआउट था 330 के आसपास, तो फिर आपका ऊपर 84.05 84.47 रह सकता है। अगर ये इसी यानी मोमेंटम में ऊपर चलता है तो क्या होगा कि बैंक में आपको थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल सकता है, तो उसकी वजह से बैंक में हमें थोड़ा प्रेशर रहेगा, जो हमने कल भी देखा था कि निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर हमारा बैंक निफ्टी था वो वहाँ पे थोड़ा साइडवेज था, तो ये हमको देखने को मिला था। अब यहाँ पे हम समझते हैं हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसको फिर हमें कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। जिस हिसाब से हमारा गिरावट हुआ था, ये हमारा हाई लगा था यहाँ पे 526 के आसपास, वहां से हमने डिप लगाया और हमारा लो बना था 21,710 का। तो अगर आप यहाँ से फिबोनाची करते हो ये लेवल से, तो हमें एक लेवल मिलेगा कि ये रिट्रेसमेंट है कि क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट आया, जो हमें लेवल मिल रहा है 20 टू 130। आज भी हमने उसी जगह को हमने 2-3 बार ट्राई किया। 130 जो इम्पोर्टेंट लेवल है 22 का, वो उसी लेवल से हमको फिर से रिजेक्शन देखने को मिला, वो हमारा 50% रिट्रेसमेंट है। तो अगर मार्केट हम यहाँ पे 140 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, तो फिर कहेंगे कि हाँ, ये टेम्पररी हमारा यहाँ पे बॉटम बन चुका है और यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं। ये लेवल को क्रॉस कर दिया यहाँ पे जो है 230 और 240 लेवल, तो फिर यहाँ पे नया हाई की ओर जा सकते हैं ऊपर की साइड। वो फिर आपका थोड़ा लंबा टारगेट आ जाएगा, पर ये पॉसिबल है अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो हमें अभी यहाँ पे ये जो हमारा लास्ट हाई बना था, दिसंबर में बना था, एक और अटेम्प्ट किया है हमने, एक लोअर हाई बना हुआ है। अब ये आप नीचे से जो देख रहे हो ट्रेंड लाइन, उसको एक बार यहाँ पे रिटेस्ट करने जरूर आ सकता है। तो ये हमारा नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनता है, यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो ये वाला लेवल। तो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो अभी करीबन बन रहा है 190 के आसपास। तो इसने अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, तो फिर आप एक यहाँ पे ट्रेड लेके जा सकते हो 44,510 के लिए। यहाँ पे आपका प्रीवियसली क्या था, सपोर्ट था ये लेवल के आसपास। तो ये सपोर्ट का काम करेगा, फर्स्ट टाइम नीचे आएगा तो ये भी एक यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करेगा। बाउंस के बाद रिजेक्शन आता है तो यहाँ पे एक फॉल देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड, जब तक हम यहाँ पे ये लेवल के ऊपर 47,400 राउंड फिगर, उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होते, आपको यहाँ पे आपको फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर होल्ड कर गया तो फिर क्या होगा, ये जो प्रीवियस हाई है उसके भी ऊपर जा सकता है, यानी कि हम यहाँ पे एक फिक्स फ्रेश लॉन्ग ऊपर की साइड ले सकते हैं, अच्छा सा मुनाफा भी मिलेगा। अब यहाँ पे वीकली चार्ट समझ लेते हैं दोनों का, एक फिन निफ्टी का भी देख लेते हैं, इसका एक्सपायरी है तो। फिन निफ्टी में ये जो पैरेलल ट्रेंड लाइन है उसी के अंदर चल रहे हैं, ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, जो है 21,080 का।
अब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है इसी लेवल पे। यहाँ पे आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि अगर अच्छा मैं इसको सब रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा कि एक पूरा रेक्टेंगल में ही चल रहा है। यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये आपका बन गया। तो ये रेंज है, इसके अंदर ही अभी ट्रेड कर रहा है। जब तक ये रेंज के ऊपर या नीचे ब्रेक डाउन नहीं देगा या ब्रेकआउट, तब तक हमें यहाँ पे दोनों साइड जो बेचता है वहाँ पे मिलेगा। ये 1000 पॉइंट का रेंज है। ट्रेड करने के लिए एक आप छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना सकते हो। ये यहाँ से भी कर सकते हैं, पर ये क्या होगा, आपको सही डायरेक्शन नहीं देगा। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा कि अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक आपको नीचे की साइड ट्रेड मिल सकता है। ये यहाँ पे एडजस्ट में कर देता हूँ। जब तक इसके ऊपर है एग्रेसिव शॉर्ट नहीं कर सकते हो। इंट्राडे के लिए कर सकते हो, जब ये कैंडल जो है 650 के नीचे सस्टेन करता है तो आप वापस आपका टारगेट रहेगा 500 के आसपास, उसके बाद में ही नीचे आ सकता है। ऊपर के लिए हमें यहाँ पे जो अभी हाई है, ये जो कैंडल जो दोजी बना था उसका हाई है 864, तो 870 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अटेम्प्ट होगा 21,070 का। यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम एक नए रेंज में आ जाएंगे, जहाँ पे हमारा हायर लेवल होगा 21,632। इस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। अब हम यहाँ पे वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में हमें यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस देखने को मिल रहा है, जो एक यहाँ पे हैमर तो नहीं कह सकते पर एक बुलिश कैंडल कह सकते हैं, जहाँ पे नीचे से एक अच्छा सा बाइंग देखने को मिला है। हमारे लिए ये डब्ल्यू कंफर्म कम होगा जब ये 21,070 के ऊपर सस्टेन करेगा। एन पैटर्न कब होगा कंफर्म, जब हम 20,500 के नीचे सस्टेन करेंगे। अगर एन बनता है तो ये लेवल है 6, यहाँ पे 1600 पॉइंट का रेंज बनता है, तो यहाँ से जो रिवर्सल आया है 1600 काउंट करो तो 19,400 के आसपास आएगा नीचे की साइड 1600 का पॉइंट। अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि एक एम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा हो रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ये पॉइंट से ये आपका ट्रायंगल बन रहा है। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हम लोअर हाई बनाते हैं और जो नीचे का सपोर्ट है अगर बार बार यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो एक चांस रहता है कि ब्रेक करे। अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हमारे लिए एक एम पैटर्न बनेगा, ये वाला। उसका टारगेट बहुत बड़ा है, पर ये वीकली चार्ट है दोस्तों, तो उस हिसाब से सोचना। ऐसा नहीं है कि कल हमने ट्यूसडे जाके फुट बाय कर लिया। इसका जो शॉट हमें अच्छा मिलेगा वो वापस जब हम वो जो 190 वाला लेवल है उसके नीचे सस्टेन करेंगे तो एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। जिस हिसाब से क्लोजिंग कैंडल हुआ है ये एक पॉजिटिव कैंडल है, इसके हाई के ऊपर निकलता है तो हम वापस ये जोन के आसपास जा सकते हैं 48,000। निफ्टी में भी एक हैमर बना है वीकली कैंडल के अंदर। जब तक अब यहाँ पे आप 21,920 के नीचे सस्टेन नहीं करते हो, एग्रेसिव शॉर्ट मत करना। हो सके गैप डाउन अगर ओपन होता है हम वापस 20,000 के आसपास या तो फिर 21,950 के आसपास, तो आपके पास अगर शॉर्ट है और आपके फेवर में ओपन हो रहा है तो एक बार बुक कर लेना। वेट करना डेली हमारा एक जो कैंडल है वो क्लोज होना चाहिए 20,000 सॉरी 21,940। उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर हम फिर से शॉर्ट में बैठेंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए 21,200 के आसपास बैठता है। कई लोग बड़ा भी टारगेट देते हैं, पर अभी हमारे लिए यही बेस्ट रहेगा कि हम ये टारगेट को लेके चले। अगर फिबोनाची काउंट करते हो आप यहाँ पे जहाँ से हमारा ये ये पॉइंट से रिवर्सल हुआ था, तो हम यहाँ पे इसको काउंट करते हैं ये लेवल, और हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो आपका जो लेवल बनता है फिबोनाची के हिसाब से वो आता है करीबन 20,790 के आसपास यहाँ पे बैठ जाता है। मैं इसको 38 को रिमूव कर देता हूँ, और ये है 50% आपका रिट्रेसमेंट लेवल जो है 18,856। तो हमारा ये वीकली और बैंक निफ्टी का हो गया। अब यहाँ पे खाली देख लेते हैं कि मंथली में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि अभी लास्ट वीक हमारा होने को है मंथली में। इसको मंथली में पूरा अभी दोजी कैंडल बना हुआ है, यानी कि नेक्स्ट यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम कब हुआ था, जब हम यहाँ पे था फॉर्मेशन, जब मार्केट गिर रहा था दोजी बना था, हमने यहाँ से एक रिवर्सल लिया। अभी मार्केट हम ऊपर में जा रहे हैं, दोजी बना है, पॉसिबल होगा यहाँ से नीचे अगर सस्टेन किया
तो नीचे की साइड भी आ सकता है। हर बार देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन डोजी बना, हाई को ब्रेक किया, फर्दर ऊपर गया है। तो डोजी एक क्या होता है कि एक इनडिसिसिव आपका रहता है वहाँ पे कि कौन सी डायरेक्शन में अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं। इसमें नेगेटिव थोड़ा दिख रहा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऊपर से काफ़ी अच्छा सा सेलिंग आया हुआ है। लास्ट का कैंडल था यहाँ पे दोजी कैंडल। तो अगर आपका मंथली कैंडल, ये जो हमारा कैंडल था जिसका क्लोजिंग है 46,120, अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर ये नेगेटिव होगा आने वाले मंथ में। फिर निफ्टी सिमिलर है, ऊपर से सेलिंग आया हुआ है। अगर ये शूटिंग स्टार बनाता है तो फिर आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा सा नीचे की साइड डिप मिल सकता है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन देखना है। ऑप्शन चेन में डेटा में ये मैंने निफ्टी का डेटा लगाया, जहाँ पे 22,000 हाईएस्ट ओआई के साथ सपोर्ट है, जो है 1 करोड़ के आसपास। सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है वो हुआ है 22,100 है। और इन द मनी में हमारे पास अभी भी 22,200 के आसपास शॉर्ट ओपन है, जहाँ पे 100 पॉइंट है। इसमें क्या होगा, जिन्होंने शॉर्ट करके गए हैं, ज़्यादातर आप यहाँ पे आज देखोगे सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है, एक तो क्या किया है लोगों ने, यहाँ पे पता नहीं लोग 5 9 या 10 रुपए में शॉर्ट करने से क्या मिलता है। 26 लाख यहाँ पे आज शॉर्ट किया गया है। अगर ये जो प्राइस है 9 है तो इसका मैक्सिमम रिस्क कितना होगा, डबल का होगा। अगर कोई यहाँ से रीजन से 200 पॉइंट अगर ऊपर खुल गया तो ये 9 वाला सीधा 27 28 के आसपास पहुंच जाएगा, तो ये इनका लॉस हो जाता है। ऐसा कभी नहीं करना है। शॉर्ट अगर करना भी है आपको तो क्या करने का, एक या दो स्ट्राइक को छोड़ के ही करो। बहुत दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपायरी के दिन अगर आप करते हो शॉर्ट तो ठीक है, पर ओवरनाइट दूर का शॉर्ट करना ज़रूरी नहीं है। हमें नीचे में जो ध्यान में रखना है वो है 22,000 का, ये जो 50 लाख अभी ओपन है, 2 लाख हमने अनवाइंड होता हुआ दिखा है। तो ये अगर यहाँ पे फर्दर रिड्यूस होता है और मार्केट हम 22,150 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो आपको लेके जाएगी 230 तक पहले। नीचे में पैनिक कब आएगा, जब आप वापस 940 के नीचे सस्टेन करोगे तब पैनिक आएगा। तब क्या होगा, ये 26 17 65 30 और 1 करोड़, ये सब पैनिक में आपको नीचे लेके जाएंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। वेनेसडे एक्सपायरी है इसका, यानी कि जब हम ओपन होंगे उसके एक दिन बाद में, और अच्छा खासा सा अभी प्रीमियम भी है हमारे पास। तो जो मेरे पास है वो मेरे पास इन द मनी है, जहाँ पे अभी भी यहाँ पे प्रीमियम देखेंगे तो काफ़ी, यानी कि 550 के आसपास का प्रीमियम अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 46,500 के आसपास है। और उसके पास ही आपको हाईएस्ट ओआई देखने को मिल रहा है पुट में, यानी वो एक सपोर्ट है। सपोर्ट हुआ है, क्लोजिंग हमारा हुआ है 930 फ्यूचर में। और 47,000 एक हाईएस्ट ओआई है कॉल की साइड। तो मार्केट अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, जैसे ही 670 80 को ब्रेक करता है, हम वापस 480 एंड 340 का एक अटेम्प्ट करेंगे। शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको 960 को ब्रेक करना जरूरी है, वो लेके जाएगा आपको वापस 47,200 तक के लिए। ऑप्शन चेन देख लेते हैं फिन निफ्टी का, जिसका हमारा एक्सपायरी है ट्यूसडे को। हाईएस्ट हुआ है 21,000, जैसे हमने चार्ट में देखा 2170 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। नीचे में सपोर्ट बहुत दूर है, इतना दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट हुआ है। आपके पास होना चाहिए यहाँ पे ये 650 के आसपास, तो मॉनिटर करना 650 का। यहाँ पे फर्दर इंक्रीज होता है तो ये आपको सपोर्ट का काम करेगा। ऑन दी अदर साइड अगर ये यहाँ पे इंक्रीज होता है तो मार्केट एक बार नीचे लेके जा सकता है। 600 550 600 तक एक बार डिप लगा सकता है। इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं। इंट्राडे चार्ट में लास्ट में हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, जहां से हमने रिवर्सल लिया था। ये 180 के आसपास से हमने रिवर्सल लिया हुआ है। क्लोजिंग हमारा हुआ है 2280 के आसपास, यानी करीबन 100 पॉइंट हम ऊपर से नीचे आए हुए हैं। अब ये क्या था आपका, ये प्रीवियसली जब हम यहाँ पे जो ओपन हुए थे वही लेवल के आसपास अब जाके हमने क्लोज किया हुआ है। लास्ट कैंडल जो दो बना हुआ है 15 मिनट का, एक इनसाइड बार कैंडल बना है। अगर आप वापस यहाँ पे 65 के नीचे सस्टेन करते हो तो ये जो कैंडल का साइज है करीबन यहाँ पे 80 पॉइंट के आसपास है, तो ये लेके जाएगा 21,980 तक के लिए, जो ये आपका ये सपोर्ट का काम करेगा ये वाला। तो यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है तो थोड़ा वेट करना। बाउंस के बाद अगर ये वापस 30 को क्रॉस नहीं कर सकता है तो हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है वापस
880 तक एक बार नीचे लेके जाएगा। जिस हिसाब से हम ऊपर गए हैं, पॉसिबल है नीचे भी आ सकते हैं। कंसोलिडेशन पूरा दिन आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में हमने गैप अप ओपन किया था, एक डिप लगाया, फिर से ऊपर गया और उसी रेंज में हमने क्लोज किया। ये जो हमारा लास्ट बना था थर्सडे को हाई था, हाई हमारा 46,990 था। आज हमने हाई लगाया यहाँ पे जो है 974, यानी प्रीवियस हाई से हमने लोअर लगाया हुआ है। कंसोलिडेशन हुआ है तो अगर हम फ्लैट ओपन होके वापस हम ये लेवल को ब्रेक करते हैं 770 को, तो हम एक और डिप लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर गैप डाउन ही आपका ओपन हो जाता है 600 के आसपास, तो यहाँ पे होगा कंटिन्यूएशन आपको होगा, और ये जो गैप छूटा हुआ है उसको फिल करने जाएगा 400 के आसपास। तो आपके पास शॉर्ट है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना। 400 के बाद अगर बाउंस करके 600 के आसपास रिजेक्शन मिलता है तो आपका टारगेट नेक्स्ट आएगा 46,000 के आसपास। इसमें ऊपर की साइड ट्रेड के लिए जो अभी बताया कि 960 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, उसके बाद में ही आपको एक अच्छा सा ऊपर की साइड ट्रेड मिलेगा। सिमिलर इसमें शॉर्ट के लिए हमारे पास जो लेवल है 730, उसके नीचे आएगा 665, और इसी लेवल के आसपास खुला तो फिर आएगा हमारा 580 का लेवल। ऊपर की साइड जाने के लिए हमें 20,840 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, उसके बाद में 21,000 हम देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।